नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राइज अप ग्लोबल स्टडीज। मैं हूं सत्यम तिवारी। हाल ही में यूपीएससी के लिए एक पीएम मोदी ने अपने 125th यानी कि 185वीं मन की बात एपिसोड में एक टर्म मेंशन किया यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, प्रतिभा सेतु स्कीम के बारे में। इस वीडियो में उसी के बारे में बात करूंगा। तो ये यूपीएससी एस्पिरेंट जो भी काफी स्ट्रगल करते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं और मेंस क्वालिफाई करते हैं और कुछ नंबर से ये सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं इंटरव्यू में, उनके लिए एक खुशखबरी का जो ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए ये वर्ड मेंशन किया गया। प्रतिभा सेतु एक पोर्टल बनाया गया यूपीएससी के द्वारा। ये क्या है, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका हाल ही में संडे को जो आपका मन की बात 125 एपिसोड मन की बात ऑन संडे, पीएम नरेंद्र मोदी जो कि अनाउंस किया है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रतिभा सेतु। ये यूपीएससी एस्पिरेंट प्रतिभा सेतु यानी कि एक पोर्टल बनाया जाएगा यूपीएससी के द्वारा, जहां पे जो भी स्टूडेंट प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, मेंस क्वालिफाई करते हैं और कुछ ही नंबर से सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो जो भी हाल होता क्या है कि यूपीएससी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत सारे स्टूडेंट रेस में लगे रहते हैं और बहुत सारे 2-3 अटेम्प्ट देकर सारे चीज़ें छोड़कर यहाँ पे तैयारी में लगते हैं। फिर भी कुछ कारणवश बहुत सारे स्टूडेंट का इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स ना आने से, अच्छा मार्क्स ना आने से वहाँ पे उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल एक आप कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ये आपका पोर्टल लाया गया है। अगर इसके बारे में बात करें तो डिजाइन टू सपोर्ट यूपीएससी एस्पिरेंट हु कैम क्लोज, जो कि क्लोजली पहुंच चुके हैं यूपीएससी में, जो इंटरव्यू जिसका क्वालिफाई हो गया, फाइनल मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आ गया, वो तो यूपीएससी में आपको सिलेक्ट हो गया। लेकिन जो स्टूडेंट मान लीजिए इंटरव्यू तक पहुंचते हैं और सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, उनके लिए ये जो है सपोर्ट के लिए ये स्कीम लाया गया है प्रतिभा सेतु। और डिड नॉट हु केम क्लोज बट डिड नॉट मेक इट टू फाइनल मेरिट लिस्ट में, जैसा कि आपको बताया गया है। और यहाँ पे बात करें दोस्तों इस स्कीम की, तो अगर ओवरऑल यहाँ पे बात करें तो प्रतिभा सेतु स्कीम यह पोर्टल आपको यूपीएससी की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लीजिए यूपीएससी के बारे में पहले थोड़ा बहुत जानकारी ले, अगर कंपटीशन के बारे में, तो यूपीएससी में आपको यहाँ पे 12 से 15 लाख 12 से 15 लाख एस्पिरेंट्स हर साल जो है इसका फॉर्म फिल करते हैं, जिसमें से 6 से 8 लाख आपका स्टूडेंट जो है एग्जाम देते हैं। ये यूपीएससी का जो पहला एग्जाम होता है प्रीलिम्स, टर्म जो पहला सेलेक्टिव एग्जाम होता है प्रीलिम्स, प्री का एग्जाम देते हैं ये। और इसमें क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं देते क्योंकि वो अटेम्प्ट खराब नहीं करना चाहते, इसलिए ये फॉर्म इतना देखा जाता है हर बार की फॉर्म इतना फिल करते हैं। लेकिन ये अप्लाई एग्जाम जो देते हैं 6 से 8 लाख ही स्टूडेंट एग्जाम देते हैं। और इसमें से क्या है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद जो भी क्वालिफाई करते हैं वो 15,000 स्टूडेंट आते हैं जो कि मेंस का एग्जाम देते हैं, मेंस का एग्जाम देते हैं 15,000। और इसमें से आपका 2 से 3 हजार स्टूडेंट जो है, मात्र 2 से 3 हजार स्टूडेंट जो है वो इंटरव्यू का एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू में सिलेक्ट किए जाते हैं इंटरव्यू के लिए। और उसमें से मात्र आपका जो 1000 स्टूडेंट है वो 1000 है, ये सिलेक्ट किए जाते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, जिसका जैसा रैंक होता है। जैसे आपका तो अच्छा रैंक है, टॉप 100 के अंदर है, तो आईएएस रैंक प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा रैंक के हिसाब से यहाँ पे आपको रैंकिंग मिलती है। तो होता क्या है गाइस, जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट का 20 नंबर से जैसे मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया, तो क्या वो योग्य नहीं है? हालांकि मेहनत तो बहुत किया है, वो प्रीलिम्स भी दिया है, मेंस भी क्वालिफाई है, इंटरव्यू की वजह से वो सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो वो भी योग्य। तो इसी के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जो है एक पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि बनाया गया है यूपीएससी के द्वारा ही बनाया गया है, जिसमें ये जो एस्पिरेंट्स है आपका यूपीएससी जो सिलेक्ट की हुआ है, वो उसका जो डेटा है ये सारा यूपीएससी के पास रहता है। तो जो भी जैसे मान लीजिए
कोई मेंस क्वालिफाइड है इंटरव्यू, हाँ ये स्कीम उसी के लिए है जो कि प्रीलिम्स मेंस दोनों क्वालिफाइड है, ना कि सिर्फ प्रीलिम्स। प्रीलिम्स मेंस दोनों क्वालिफाई है, इंटरव्यू या उसके आगे जाके सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो उसका डेटा जो यूपीएससी अपने पास ही रखती है, यूपीएससी सभी का डेटा अपने पास रखती है, लेकिन ये जो मेंस क्वालिफाई है इंटरव्यू बाकी फाइनल रिजल्ट में नहीं लिस्ट में नाम आ पाया, इनका डेटा वो ये यूपीएससी का जो प्रतिभा सेतु पोर्टल है इस पे ये रजिस्टर कर देंगे, इसका डेटा शेयर कर देंगे, यूपीएससी का सिर्फ इतना ही काम है इसमें। और यहाँ पे क्या है कि और ये जो प्रतिभा सेतु पोर्टल है इसमें जो कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, ये आके रजिस्टर्ड होंगी और ये ढूंढेंगे जो भी स्टूडेंट इनको लगेगा ये इसका मार्क्स अच्छा है था, इसका परफॉर्मेंस अच्छा था, उनको ये लोग जॉब देंगे। ये इस पोर्टल का ये आपका रोल है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रतिभा सेतु, जैसे आप यूपीएससी का फॉर्म फिल करेंगे आपको परमिशन देना पड़ेगा कि क्या आप अपना डेटा शेयर करना चाहते हैं प्रतिभा सेतु पे कि नहीं, तभी आपका जो यूपीएससी है ये डेटा आपका शेयर करेगा प्रतिभा सेतु पे। अगर आप फॉर्म फिल करते समय जो आपका ऑप्शन आएगा उसमें नो डालेंगे तब आपका यूपीएससी जो है प्रतिभा सेतु का आपका डेटा नहीं शेयर कर पाएगा। अब हुआ क्या है गाइस, यहाँ पे ये स्कीम अभी आपका लागू हो चुका है, ये पोर्टल आपका लॉन्च किया जा चुका है। इस अब यहाँ पे लॉन्च करने के बाद दोस्तों अराउंड 10,000 ऐसे कैंडिडेट है जिनका डेटा शेयर किया जा चुका है और 113 कंपनीज बड़ी बड़ी रजिस्टर हो चुकी हैं इस पोर्टल पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है और अराउंड आपको 100 कैंडिडेट्स हैं उनको जॉब भी मिल चुका है इस पोर्टल के थ्रू, यूपीएससी के द्वारा जो बनाया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा जो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए को जो भी सीरियस एस्पिरेंट है उनको राहत देने के लिए जो बनाया गया है। तो ये दोस्तों एम्प्लॉयमेंट के लिए उनके लिए जॉब पाने में एक अच्छी जॉब पाने के लिए ये लाया गया है। तो ये दोस्तों इसमें क्या है कि उनका जो है जिंदगी भी नहीं खराब होगा, जैसे सारा तैयारी करने में पूरा लाइफ बहुत 2-4 अटेम्प्ट में उनका करियर खत्म हो जाता है, तो उनका बहुत सारे सिलेक्ट भी होते हैं बस फाइनल इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, तो उनके लिए सारा चीज पोर्टल लाया गया है। हाँ ये डेटा उन्हीं का शेयर किया जाएगा जो फॉर्म फिल करते समय परमिशन दिए रहेंगे, उन्हीं का डेटा जो है प्रतिभा सेतु में पोर्टल में आपका ये दिया जाएगा। सो ये दोस्तों आपका यूपी एस्पिरेंट के लिए जो भी आपका गुड न्यूज है, इसी को देखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट अब प्रिपरेशन भी करेंगे। अगर मान के चलिए अगर आपका सिलेक्शन ना भी हुआ तो यहाँ से आप बेनिफिट ले सकते हैं। सो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।